सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक बगैर अल्फाज चबाए दर्जनों दफा दोहराऊंगा, वतनी उम्मीद की आखिरी किरण जनरल आसिम मुनीर हैं। आइन मुकद्दस मगर निफाज के लिए मुमलिकत का वजूद ज़रूरी है। पाकिस्तान बचेगा तो सब मुमकिन होगा। मानने में हर्ज नहीं। मुमलिकत के अच्छे बुरे मुस्तकबिल का इन्हिसार जनरल आसिम के फैसलों के रहमो करम पर है। अगर खुदा न ख्वास्ता जनरल आसिम नाकाम हुए, रियासत भयानक नताइज भुगतेगी। जनरल आसिम की तैनाती, जबकि सारी खुदाई एक तरफ, दूसरी तरफ नवाज अकेला। आर्मी चीफ बनना मुआवजा था। यकीनन नवाज शरीफ का एक नाकाबिले यकीन कारनामा था। अल्लाह ताला का बराह रास्त हाथ ही तो मौजूद था। वल्लाह खैरुल माकरीन। मेरा वजदान के जनरल आसिम से अल्लाह ताला ने बहुत बड़े काम लेने हैं। क्या 70 साल का बिगाड़ गंभीर हालात से ओहदा बरा हो पाएगा? वतन अजीज अपना प्रॉमिस मकाम पाने को है। बहर सूरत अगले माह वतनी तारीख बदलने को है। 2014 से रट अमरीका सी पैक बनने नहीं देगा। चीन की अशद दिफाई इक्तसादी जरूरत, जबकि सी पैक की तकमील वतनी उरूज का जज्व लाइफिक है। 7 दिहाइयों से वतनी निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट की घड़ी और छड़ी के रहमो करम पर नीयत और अहलियत में हमेशा तही दामन। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की नीयत अच्छी, अहलियत और मेरिटोक्रेसी पर सवालिया निशान है। दुश्मन बगले न बजाएं। वतनी दिफा नाकाबिले तस्कीर। बलूचिस्तान की दहशत गर्दी मुल्क की सालमियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता सी पैक के सामने मुश्किलात खड़ी हैं। सी पैक पर कड़ा वक्त आए और नवाज शरीफ की याद न सताए। नवाज हुकूमत का सी पैक मंसूबा क्रोफर से कामयाबी से हमकिनार हुआ ही चाहता था कि अमरीकी पुष्पनाई और बाजवा इमरान साजिश की भेंट चढ़ गया। जनरल बाजवा इमरान खान अमरीका की बी टीम क्यों बने? झूठ से नवाज हुकूमत की खाड़ पिछाड़ क्यों की? तब सी पैक इसलिए भी मुमकिन था कि अमरीका अफगानिस्तान में गोडे गोडे फंसा था। जनरल बाजवा और इमरान खान ने मादरे वतन की ऐसी बेहुरमती और इज्जत की पामाली क्यों की? मादरे वतन ने इनका क्या बिगाड़ा था? बावजूद बाजवा जराइम आने वाला वक्त कयामत डाने को है। इस्टेब्लिशमेंट को इतना बावर जरूर कराऊंगा। आज वतनी दलदर इनकी तजर्बाकारियों ही का नतीजा है। इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत तो बदकिस्मती से सियासतदानों ने भी मायूस किया। बिलाशुबा सियासतदानों की नीयत और अहलियत की सूरत हाल भी अब तक सारा अरसा दिल जमई से सहूलतकार रहे। 17 अप्रैल 1953 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जनरल इस्कंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान ट्राइका ने नामवर सियासतदान ख्वाजा नाजिमुद्दीन की तज़हीक आमेज तरीके से बरतरफ किया और गैर मकबूल कमतर सियासतदान मोहम्मद अली बोगरा को जब वजीर आजम बनाया तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन की सारी काबीना बोगरा की सरबराही में पलक झपकते हल्फ उठा चुकी थी। मजीद 4 चांद कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान बतौर वजीर दिफा काबीना का हिस्सा बने। तब से आज तक इसी फार्मूले के मुताबिक मुल्क को हाँका जा रहा है। हर दफा जब कभी किसी सियासतदान के सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वक्त आता है तो फरीक मुखालिफ सियासतदान मुखालिफ को तह तह करने के लिए बखुशी टूल बनता है। इस्टेब्लिशमेंट का रज़ाकार बन जाता है। इस्टेब्लिशमेंट की तरजीह ऐसे सियासतदान को दिल जमई से अकीदे तमत करप्ट और सक्का बंद नालायक हो। नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो से खिदमत को इज्जत दो में तब्दील और बिला आखिर बूट की इज्जत पर मुनहिज हुआ। इमरान खान को क्रेडिट के झूठ और मकर की इंतहा में भी बूट को इज्जत देने में मुनाफकत नहीं बरती। बूट की इज्जत से इमरान सियासत की इब्तिदा और आज बूट की इज्जत पर अपनी सियासत की इंतहा चाहता है। जनरल फैज हमीद जराइम से इमरान खान का ताल्लुक बूट को इज्जत दो की कशिश ही बुनियाद बना। आज कमोबेश सारी सियासी जमातें बूट की इज्जत पर मुत्तफिक हैं। अपनी अपनी सियासी जमातों में अहलियत और मेरिट की धज्जियां उड़ाने में यकसा हैं। आजकल सियासी जमातों की हिकमत अमली इस्टेब्लिशमेंट के रहनुमा उसूलों के मुताबिक इस्तवार है। इलेक्शन 2018 इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वफाकी हुकूमत पर काबिज थी, जबकि सूबाई हुकूमतें 80% इनके दायरे इख्तियार से बाहर थीं। इलेक्शन 2024 में सिवाय सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत बमा पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, जीबी हुकूमतें बाजमात इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल तौर जेरे इस्तेमाल आ चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मौजूदा सियासी हुकूमतों को इंतजामी मामलात में 0% गुंजाइश दे या 20 या 40% दे। हुकूमतों की इंतजामी अफरादी कुव्वत कमोबेश बमुताबिक इस्टेब्लिशमेंट तैनात है। राना सनाउल्लाह का तबसरा दोबारा नकल करूंगा। मोहसिन नकवी साहब अगर वजीर आजम नहीं बने तो ये इनकी मेहरबानी है। मोहसिन नकवी की मिसाल इसलिए कि सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों ने मुश्किलात बढ़ाई हैं। बतौर वजीर दाखिला मुल्क की अमन आमा के बढ़ते गंभीर बहरान, जबकि बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त इस्टेब्लिशमेंट का मुंह चढ़ाने को काफ़ी है। इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर वफाकी 3 सूबाई हुकूमतों को जिल्लत और रुसवाई का सामना है। पंजाब में अहलियत और मेरिट की गैर मौजूदगी दाग बिठा चुकी है। चंद दिन पहले पंजाब की 12-13 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का चुनाव अमल में आया।
आया। बेशतर तैनातियां बजरिए बंदरबाट मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं, खुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी पर, जिन लोगों ने सर जोड़कर डॉक्टर नियाज अख्तर पर फैसला किया। ऐसे ही जैसे इंटरमीडिएट के तलबा से पीएचडी के पर्चों की मार्किंग कराई जाए। डॉक्टर नियाज की पंजाब यूनिवर्सिटी तैनाती से सरफे नजर एक ऐसा फैसला कि खमियाजा भुगतने के लिए T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश सीरीज की हजीमत आमेज शिकस्त भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह मुतसबाना फैसले पर बहुत जल्द भरपूर सबक मिलने को है। मरियम नवाज हुकूमत का खुलासा पंजाब ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बन चुकी हैं। हुकूमत का इक्तफाउल नवाह अक़साम के इफ्तिताह ऐलानात दौरों तक महदूद, कुछ आरजू और कुछ इंतजार, इख्तिताम पजीर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आने। 70 साल की नाहली का खमियाजा 7 दिहाइयों से सियासत, मईशत, माशरत, सफारत, मजहबी, कौमियतें, दिफाई हर शोबे जिंदगी में वतन अजीज को हचकोले और सदमात का सामना रहा है। इन नामसाइद हालात में भी मुस्बत इशारिये कि वतन अजीज की कई महाज पर खैराकुन कामयाबियाँ, एटमी ताकत, नाकाबिल तस्कीर, दिफा, दर्जनों दूसरी इम्तियाजी और गैर मामूली कारहाय नुमाया साथ साथ मौजूद हैं। हौसला इतना कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अभी तक नहीं छोड़ा है। पहला कदम एस्टेब्लिशमेंट को यह मानना होगा कि सियासत इनका खेल और न ही इनकी इसमें अहलियत है। पिछले 8 सालों में किए गए सियासी फैसलों का खमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है।